नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल फैसला और जैसा कि लोग उम्मीद लगा रहे थे कि न्याय मिलेगा, कल न्याय मिला। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। सिलसिलेवार में आपको बताऊं, ये घटना 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में और चुनावी रैली में कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। 23 मार्च 2023 राहुल के खिलाफ मानहानि के मामले में 4 साल के बाद दोस्तों 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 24 मार्च को राहुल को कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी सदस्यता रद्द कर राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे, उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी जाती है। 20 अप्रैल 2023 राहुल ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सूरत सेशन कोर्ट में रुख किया। सेशन कोर्ट ने राहुल की याचिका को खारिज किया था। घटनाक्रम कितना तेजी से घट रहा था। घटना थी 13 अप्रैल 2019 की और 4 साल बाद सूरत की अदालत ने 23 मार्च 2023 को यह फैसला दिया। प्रश्न बहुत सारे उठ रहे थे। 20 अप्रैल को राहुल ने जो अदालत में, निचली अदालत में फैसले के खिलाफ सूरत सेशन कोर्ट का रुख किया था, वहां से खारिज हो गई। 25 अप्रैल 2023 को राहुल ने फैसले पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 7 जुलाई 2023 गुजरात हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना था। 15 जुलाई 2023 सजा के खिलाफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। दोस्तों, इस पर हमने पहले भी एक वीडियो किया है। अगर सजा खत्म नहीं होती तो राहुल 2024 का चुनाव नहीं लड़ सकते थे, 2029 का चुनाव नहीं लड़ सकते थे, 2034 में जाकर चुनाव लड़ सकते थे। ऐसे में जो प्रश्न उठ रहा था, प्रश्न बहुत गंभीर था। क्या यह सब कुछ जानबूझकर किया गया या स्वाभाविक था? प्रश्न उठना वाजिब है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि राहुल को अधिकतम सजा क्यों दी गई। यहां तक कहा 1 साल 11 महीने की सजा देते तो राहुल अयोग्य नहीं होते, यानी कि उनकी संसद सदस्यता खत्म नहीं होती। वायनाड की जनता जिसने राहुल गांधी को चुना था, वो जनप्रतिनिधि विहीन नहीं होती। और ये सारे प्रश्न कल बहुत सारे मीडिया चैनल दिखा रहे थे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत भी दी है राहुल गांधी को। लोगों के बीच बोलते वक्त नेता सावधानी बरतें, ये नसीहत है सुप्रीम कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट एक उम्मीद की किरण लोकतंत्र को, विपक्षी दलों को और देश की जनता को नजर आती है और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा। कांग्रेस यही कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है, न्याय किया है। इससे पहले कितने केसों में 2 साल की सजा हुई, कोर्ट ने यह भी पूछा। और कोर्ट ने यहां तक पूछा कि आधार क्या था, यानी जो फैसला था उसमें विस्तृत रूप से ये उल्लेख नहीं किया गया कि 2 साल की सजा मैक्सिमम सजा जिससे संसद सदस्यता चली गई और
आवास खाली करना पड़ा, तो अधिकतम सजा ही क्यों दी गई, ये भी विचारणीय प्रश्न है। प्रश्न बहुत सारे हैं। और जहां तक राहुल गांधी का प्रश्न है दोस्तों, पहले पप्पू की छवि बनाई गई, लेकिन राहुल गांधी ने उस छवि को तोड़ा। भारत जोड़ो यात्रा से लोगों से जुड़े, पैदल चले, और उसके बाद एक छवि उनकी निकल कर आई। और जैसे जैसे बीजेपी टारगेट कर रही है राहुल गांधी को, उनकी छवि और मजबूत हो रही है, दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। और लोगों की सहानुभूति, जब संसद सदस्यता छीनी गई, आवाज़ छीना गया, तो स्वाभाविक है कि लोगों की सिंपैथी, सहानुभूति राहुल गांधी के साथ थी। अब जब सजा रद्द हो गई है, तो क्या 2024 का चुनाव राहुल वर्सेस पीएम नरेंद्र मोदी होगा? पहले राहुल का कद इतना बड़ा नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे बीजेपी ने टारगेट किया, कद बढ़ता चला गया। और उसकी परिणति हम देख रहे हैं कि 2024 में ये चुनाव है, ये राहुल गांधी वर्सेस पीएम नरेंद्र मोदी हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं कद इतना बढ़ गया है कि अब बराबरी कर सकते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और नरेंद्र मोदी भली भांति समझते हैं कि 2024 का चुनाव 2014 और 2019 से बिल्कुल अलग होगा। विपक्ष एकजुट है, इंडिया नाम से संगठित हो चुका है। कयास यहां तक लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ विपक्ष एक कैंडिडेट उतारेगा। अगर ये परिस्थिति बनती है दोस्तों, तो बीजेपी का हारना तय है। इसीलिए इंडिया को भी टारगेट किया जा रहा है, विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि ये तारतम्य नहीं बैठता है। वहीं बीजेपी को भी एनडीए की याद आई और अपने गठबंधन की मीटिंग, इतने लंबे अंतराल के बाद जो सहयोगी दल थे उनको आनन फानन में बुलाकर मीटिंग की गई। यानी 2024 का चुनाव 2014 और 2019 से अलग होगा दोस्तों। और अलग इसलिए होगा क्योंकि हम देख चुके हैं, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अजेय माना जाता था, लेकिन हिमाचल और कर्नाटक में ये भ्रम टूट गया है। विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। वहीं कल सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा पर रोक लगाई है, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मैं आ रहा हूं। संसद में सत्र चल रहा है। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है, कांग्रेस ने कहा है 24 घंटे में संसद सदस्यता छीनी थी, सांसदी देखना है बहाली कब होगी। यानी जिस तेजी के साथ आनन फानन में सूरत की कोर्ट का फैसला आया, उसके तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर उनकी संसद सदस्यता खत्म हो गई थी। अब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, जो कि पार्लियामेंट के नज़दीक है, फैसला दे दिया है। सबकी नज़र इस पर बनी हुई है कि संसद सदस्यता बहाल कब होगी या बीजेपी इसमें टाल मटोल करेगी, जिसकी संभावनाएं नगण्य हैं। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इतनी आसानी से संसद सदस्यता बहाल नहीं करेगी बीजेपी। अब प्रश्न उठा है, सुप्रीम फैसले के बाद राहुल की मुसीबत खत्म हो गई क्या? इस पर राहुल गांधी पर क्या फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने? क्या कांग्रेस नेता अब फिर से सांसद बन जाएंगे? बहुत सारी खबरें चल रही हैं, बहुत सारे प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ाया है, ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। यानी कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में
उत्साह है, एक जोश है और ये उम्मीद है कि अब न्याय मिलेगा। अब सत्ताधारी दल मनमानी नहीं कर पाएगा। अगर मनमानी करेगा तो सुप्रीम कोर्ट है। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा, जाना माना नाम और बड़े चर्चा में रहते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है पाखंड की पराकाष्ठा, जब आप दोषी करार दिए जाते हैं तो न्यायपालिका को कोसते हैं, जब आपको न्यायपालिका से जमानत मिलती है तो आप कहते हैं न्याय की जीत हुई। यानी डबल स्टैंडर्ड। कहीं ना कहीं लगातार बहुत सारी ट्वीट देखने को कल मिल रहे थे और आज भी मिल रहे हैं। ममता बनर्जी का अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया, यह भारतीय लोकतंत्र और न्याय प्रणाली में लोगों के विश्वास को मजबूत करता है। राहुल और वायनाड के लोगों को बधाई। यानी आम आदमी पार्टी के मुखिया भी बधाई दे रहे हैं राहुल गांधी को। अगर बीजेपी के दुष्प्रचारी और कंप्रोमाइज तंत्र को वे झटका नहीं लगता तो कई और विपक्षी नेताओं को वे साजिश और षड्यंत्रों के तहत विधायिका से बाहर रखने की जालसाजी जारी रखते। ये तेजस्वी यादव ने कहा है, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं दोस्तों। यानी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन ये तय है कि अब राहुल गांधी 2024 में चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे, वायनाड से लड़ेंगे या अमेठी से लड़ेंगे, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। ये समय बताएगा कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कल जो फैसला आया है, ऐतिहासिक फैसला है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है और जोश ही जीत की गारंटी होता है दोस्तों। कार्यकर्ता जब जोश से निकलेगा, आत्मविश्वास से भरपूर होगा और जनता में जाकर अपनी बात रखेगा। और ये एक मुद्दा होगा दोस्तों 2024 के चुनाव में कि देखिए, इन लोगों ने, बीजेपी ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म की, उनका आवास खाली कराया, कोर्ट ने न्याय दिया। यानी बहुत सारे प्रश्न 2024 में मुंह आए खड़े होंगे बीजेपी के। कल भी मैं देख रहा था कि बहुत सारे डिबेट का मैं हिस्सा था, जवाब देते नहीं बन रहा था बीजेपी के प्रवक्ताओं को। बोलें तो क्या बोलें। सुप्रीम फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए थे लोअर कोर्ट के फैसले पर और लोअर कोर्ट को कटघरे में खड़ा किया था। आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को किस तरह देखते हैं? बहुत सारे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के आ रहे हैं जिससे चाहे वो चुनाव आयोग के मुखिया का पद हो, उस पर भी फैसला आया और प्रश्न खड़े किए थे। अब राहुल गांधी पर प्रश्न खड़े किए हैं कि ये फैसला मैक्सिमम सजा क्यों। ये सारी चीज़ें चल रही हैं और जनता भी अपना मन बना रही है। धीरे धीरे राहुल गांधी सिंपैथी गेन करते चले जा रहे हैं। हमने देखा है कोर्ट का फैसला बहुत सारे चुनाव के परिणामों को प्रभावित करता है। याद होगा जब इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था, सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। यानी महत्वपूर्ण भूमिका होती है न्यायालय के फैसलों की चुनाव में। आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा है राहुल को अधिकतम सजा क्यों, आप इस पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। किसी केस में सजा नहीं हुई, बदनाम करने की मंशा थी और प्लान ये था कि राहुल गांधी चुनाव न लड़ पाएं। प्रश्न उठता है, क्या बीजेपी घबरा गई है, राहुल गांधी से डरने लगी है, क्या हार का डर सताने लगा है? ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। आप हमें कमेंट्स करें, अपनी राय दें और आपके कमेंट्स और राय हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।